नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। पंकज मनु जन अधिकारवादी में आपका स्वागत है। आज विशेष रूप से चर्चा हम इस बात पर करना चाहते हैं कि परसों यानी 22 तारीख को जो उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान था कि कांवड़ यात्रियों के जो रास्ते हैं उस रास्ते पर आने वाले जो हमारे दुकानदार भाई हैं, होटल, ढाबे, फल, सब्जी आदि के जो भी छोटे बड़े दुकानदार हैं, वो दुकान के सामने दुकान पर अपना नाम चस्पा करेंगे। हालांकि इस फरमान पर तमाम चर्चा पर चर्चा हुई और समाज से समानता रखने वाले तमाम सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने प्रक्रिया और अपनी प्रतिक्रिया दी। होते करते यह मामला न्यायालय पहुंचा और 22/7 को उच्चतम न्यायालय में इस पर बहुत चर्चा हुई। जस्टिस हरकेश राय व जस्टिस SBN भट्टी साहब के कोर्ट में इस बात को TMC की सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा जी ने और तमाम लोगों ने इस बात को दाखिल किया और जिस पर सघन चर्चा हुई। चर्चा में जस्टिस SBN भट्टी साहब ने इस बात को जिस तरीके से दलील देते हुए पक्ष रखने वाले, सरकार का पक्ष रखने वाले जो हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी थे, उनको यह बताने का प्रयास किया कि मैं जब यात्रा करता हूँ तो एक तरफ शाकाहारी होटल हिंदू का रहता है और एक तरफ शाकाहारी होटल किसी मुस्लिम का रहता है, लेकिन मैं किसी मुस्लिम समाज का जो वह ढाबा है, मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से भोजन करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस बात को बताने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस भट्टी साहब का एक ही उनकी सोच थी। उन्होंने यह बात व्यक्तिगत रूप से दलील देते हुए कहा कि हम हिंदू के होटल में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वह होटल हिंदू का है। जो होटल के नॉर्म है, जो मानक है, जो होटल चलाने का तरीका है, शायद जो मुस्लिम समाज का होटल है वो हमको ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है और हम वहाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बात पर यह दलील देते हुए कहा कि जो यह उत्तर प्रदेश का फरमान है वह समाज में विभेद और विकृति पैदा करने वाला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन आदेशों पर रोक लगाया और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कुल मिला जुला करके उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हरकेश राय साहब व जस्टिस SBN भट्टी साहब ने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के फरमान थे उन पर रोक लगाने का कार्य किया और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने का कार्य किया। हम इस बात की चर्चा आज दिनांक 24 को इसलिए कर रहे हैं, 24 जुलाई 2024 को, कि आदेश 22/7/2024 का है। और उसके बाद जब हम लोगों ने मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, पेपरों के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि उत्तर प्रदेश किसी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के फरमान के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। किस तरीके के आदेश निश्चित रूप से गलत हैं और समाज को गलत संदेश देने वाले ये फरमान या आदेश हो सकते हैं। चर्चा उस पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हुई, लेकिन चर्चा इस बात की ज़रूर हुई कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल अशांत चल रहा है, जो सरकार के नेता नाराज़ हैं, इस पर संघ में संज्ञान ले रहा है और संघ भी चिंतित है। इस पर क्या किया जाए, बैठक कहाँ किया जाए, नहीं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में
यह बातें पेपर में लिखी जा रही हैं। इस बात की चर्चा हम थोड़ी सी आपको विषय से हटकर लग रही होगी, लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग भी कि मैं इस बात की चर्चा क्यों करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर सत्ता आपके हाथों से जा रही है, आपके सरकार और संगठन में कोई समन्वय नहीं है और सरकार में ही काम करने वाले तमाम मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि आपके मातहत तमाम कर्मचारी भी हैं जिनमें असंतोष है आपकी नीति को लेकर के और आपकी सोच को लेकर के, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है। आपने आरक्षण में घोटाला किया, विश्वविद्यालयों में तमाम वैकेंसियों में NFS लगा करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वनवासी समाज के लोगों को रोकने का कार्य किया। जिस अति पिछड़े समाज की भलाई की दुहाई आप देते थे, उस अति पिछड़े समाज के या पिछड़े समाज की बेहतरी के लिए कोई कार्य नहीं किया। जाति जनगणना इस देश की ज़रूरत थी, लेकिन इन तमाम इस तरीके के कल्याणकारी मुद्दे हैं, उसको आपने नहीं किया। चिंतन मंथन इस बात पर हो रही है कि सत्ता निकल जाएगी हाथ से, संगठन में फेरबदल कौन सा करना है, नेताओं को मनाना कैसे है। अपनी कार्यप्रणाली पर किसी भी प्रकार का ध्यान दे तो खूब रहे हैं, लेकिन समाज में इस बात को परोसने का कार्य कर रहे हैं कि जो हमारे कार्य करने के तरीके हैं वो कहीं से गलत नहीं हो सकते हैं या गलत नहीं हैं। अगर गलतियां हैं तो जो सरकार में लोग हैं उनकी गलती है और उनको हम सुधारने का कार्य करेंगे। चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम जिस समाज से समानता रखते हैं उस समाज के लोगों को इस बात पर बारीकी से समझना होगा। जब मंडल कमीशन प्रभावी रूप से लागू हुआ, लागू होने से पहले जब उसको कानूनी दर्जा मिला तो चर्चा उस पर हो, अमल उस पर हो, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडल को रोकने के लिए कमंडल लेकर के निकल पड़े और उनकी तमाम यात्राएं चली। आरक्षण की बात वहाँ दबी की दबी रह गई और तमाम ऐसे लोग थे जो राममय हो गए और वह राम को बचाने लगे, राम की मंदिर बनवाने लगे और हक अधिकार की बात पूरी तरीके से दबी की दबी रह गई। वह योजना शायद उससे कुछ मिलती जुलती रही हो, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब उत्तर प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पे हकमारी हो रही है, आरक्षण को तार तार किया जा रहा है और जिस पिछड़े समाज के बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उस पिछड़े समाज के लोगों को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, तब आपका ध्यान वहाँ से कैसे हटे, उसके लिए ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर के माहौल कितना ख़राब हुआ और दंगा होते होते बचा। इसलिए हम और आप तमाम सारे जो कुछ निष्पक्ष चैनल हैं उनके सर्वे यह कह रहे हैं कि उपचुनाव में लगभग 8 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। पिछड़े समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देने के लिए गए, आज उनके क्या हालात हैं, वो भी उसी आरक्षण का रोना रो रहे हैं। चाहे अनुप्रिया जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, केशव जी का तो हालात आप लोग देख ही रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद साहब हों, अनिल राजभर जी हों, जो भी पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नेता थे, आज वो अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अमन चैन कायम रहे, समाज खुशहाल हो, समाज जिस जाति, धर्म और मजहब में आस्था रखता हो उसको पूरी स्वतंत्रता हो, लेकिन वह धर्म के आड़ में राजनीति का शिकार न हो। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए
जो लोग फूट डालो राज करो की नीयत से तमाम इस तरीके के कार्य करते चले आ रहे हैं और कर भी रहे हैं कि आज असल रूप में हक और अधिकार की बात ना हो। आज नीट की परीक्षा में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं वह बात दबी की दबी रहे या उस पर बहुत सघन चर्चा ना हो, तमाम सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमको इन सब चीज़ों से हो सकता है कि जो हमारे अपने कुछ जागरूक साथी हैं वो बच सकते हैं, लेकिन जो हमारा समाज है वह निश्चित रूप से इसका शिकार हो सकता है। इसलिए आह्वान करना चाहते हैं कि हमको आपको जो हमारा थका हारा सोया शोषित वंचित दलित उपेक्षित समाज है वहाँ तक इस बात को पहुँचाना होगा कि अगर हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बेटे को ठेके पट्टे नहीं मिल रहे हैं, हमारे बेटे के हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, तो ना तो भगवान हमसे नाराज़ हैं ना हमारा कोई दोष है। हमारा दोष सिर्फ ये है कि हम पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा दोष सिर्फ ये है कि हम आज भी मानसिक गुलामी से जकड़े हुए हैं। इसलिए जहाँ जिसकी इच्छा हो पूजा याचना करे, हम उस पर किसी भी प्रकार का अवरोध या किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं, न तो हमारा अधिकार है। लेकिन उस कांवड़ के नाम पर, उस कांवड़ यात्रा के नाम पर, उस भगवान के नाम पर हम जज्बात और जुनून में आकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि समाज में विभेद पैदा हो और समाज में उसका असर पड़ेगा। हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जो यह चर्चा हुई है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना सुझाव, अपना विचार देंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।